बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 क्लास 8, जिसका टॉपिक हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, स्फेयर हमारे पास क्या होती है, बॉल की तरह की शक्ल। एक हमारे पास होता है सर्कल जो सिर्फ इस तरह से गोल होता है, उसे हम सर्कल कहते हैं, और जो बॉल की तरह से हर तरफ से गोल ही होता है उसे स्फेयर कहते हैं। अच्छा जी, अ स्फेयर इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय द सिंगल कर्व सरफेस सच दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन इट्स आउटर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द स्फेयर। अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द स्फेयर क्या है, ये इसका सेंटर। यानी कि स्फेयर हमारे पास एक सॉलिड शक्ल होती है जो हर साइड से एक ही जैसी होती है। उसका सरफेस सच दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन द आउटर सरफेस, उसकी जो बाहर वाली सतह होती है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर जो जहाँ से भी आप उसके ऊपर उंगली रख लें वहाँ से लेकर उसके अंदर वाले सेंटर तक का फासला एक ही जितना होता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, हर साइड से। ठीक है, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे आप अगर एक माल्टे को दरमियान में से काटते हैं। ठीक है, माल्टा हमने यूं पकड़ा और उसको दरमियान में से हमने कट कर दिया, तो अब उसकी जो बीच वाली जहाँ पर उसकी सारी फाड़ियाँ जमा होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, उस जगह को जो हमें उसका सेंटर कहते हैं। ठीक है, और वहाँ से लेकर बाहर तक का हर एक का जितनी लेंथ होती है, हर एक फाड़ी की जितनी लेंथ होती है वो उसका रेडियस होता है। ठीक है, अब इससे आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास स्फेयर किस शक्ल का होता है और उसका हम रेडियस किसको कहते हैं, उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब उसका दरमियान से लेके उसके बाहर तक का जितना भी एरिया हमारे पास होता है वो उसको हम रेडियस कहते हैं, और जो उसका सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से हम फासला नापना शुरू करते हैं उसको, वो उसका सेंटर होता है। और इसकी पूरी यहाँ से ये हाफ रेडियस और ये बाकी का हाफ रेडियस, ये पूरा डायमीटर होता है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, हमने अपने जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर हमने इसका एरिया फाइंड करना है और इसका स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। स्फीयर का एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया, स्फीयर एरिया ऑफ अ surface area of a sphere. A famous scientist, Archimedes, discovered that the surface area of a sphere is equal to the curved surface area of the cylinder whose radius is equal to the radius of a sphere. सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर हमारे पास कोई भी, ये हमारे पास है सिलेंडर टाइप शेप जिसके अंदर हमारे पास ये जगह कर्व्ड होती है, ये प्लेन होती है, ये प्लेन होती है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो सीधी जगह आ रही है, ये दरमियान वाली जगह जहाँ से हमने रेडियस फाइंड करना है, वो इससे मिलती जुलती है, और ये जो गोल एरिया हमारे पास है वो इस एरिया के साथ मिलता जुलता है। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास अब इसका फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया फाइंड करने का। सरफेस एरिया फाइंड करने का हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें 4 हमारे पास 4 है, आर हमें गिवन होगा, और पाई हमारे पास जो होती है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई हमारे पास जो होती है वो हमेशा हमारे पास होती है इक्वल टू 22/7। 22/7 होती है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू गिवन है वो तभी 22/7 है, और अगर गिवन नहीं है तभी आपने 22/7 ही पुट करना है। 22/7 को आप अगर पॉइंट्स में निकालें, डेसिमल में, इसका आंसर हमारे पास होता है जी, तो ये आप कैलकुलेटर के ऊपर देख सकते हैं। 22/7 का आंसर हमारे पास होता है 3.143। 28 कर लें या 3 लिख लें, एक ही बात है, 3.143। अब अगर हमें किसी भी जगह पर 22/7 यानी कि फ्रैक्शन में पुट करना है तो हम ये पुट करेंगे। अगर हमें डेसिमल में करना है तो हम यहाँ पर ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 3.143। ओके जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर्स हुज रेडियाई आर गिवन बिलो। यानी कि उसका रेडियस हमारे पास जो है वो पाई 22/7 है, और हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का। रेडियस हमें दिया हुआ है उन्होंने 3.5, पाई हमारे पास है 22/7, और हमारे फार्मूले के अंदर होता है 4। ये हमारे फार्मूले के अंदर 4 होता है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है ऑलमोस्ट, तो हमने सिर्फ इन्हें सॉल्व करना है। जी, तो एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो गई। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें क्या दिया गया है, पार्ट 1 में हमारे पास आर जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर, पाई हमारे पास है 22/7। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा इसका,
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास रेडियस है जी, तो हमारे पास 4 है, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 और आर हमारे पास था 3.5 स्क्वायर। फोर मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास स्क्वायर का आंसर आया है 12.25। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाय 12.25 जी, तो इसका आंसर हमारे पास आया है 1078। इसको हम 7 पे डिवाइड करते हैं इस 7 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 154। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या आया है 154। हमने क्या क्वेश्चन में फाइंड करना था, हमने सिर्फ इसका सरफेस एरिया फाइंड करना था और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है 2.8 मीटर। ये सेंटीमीटर में था, अब ये मीटर में है हमारे पास जी। तो अब दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास आर जो है वो गिवन है 2.8 मीटर। पाई हमारे पास होती है 22/7। तो हमारे पास सरफेस एरिया ए, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू ए, और वो क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर जी। तो 4 वैसे ही आ गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.8 स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 88/7 मल्टीप्लाई बाय 7.84 जी। तो अब 88 को 7.84 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारे पास इसका आएगा जी। तो 88 को हमने 7.84 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 689.92। इसको हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 98.56। ये हमारे पास आ गया है ए, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो है आर इज़ इक्वल टू 0.21 मीटर, यानी कि आर हमारे पास आया 0.21 मीटर में। ये भी हमारे पास आंसर आया था मीटर में। अच्छा जी, और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7। तो ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.21 स्क्वायर। 88/7 मल्टीप्लाई बाय 0.0441। अब इसको 88 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आया है 3.8808। इसको 7 पे डिवाइड करेंगे जी। तो आंसर हमारे पास इसका आया है 0.5544। ये हमारे पास आ गया है थर्ड पार्ट का सरफेस ऑफ स्फीयर जी। तो ये हमारे पास थर्ड आंसर भी निकल आया। अब इसके साथ ही हमारा 9.3 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके सारे पार्ट्स हमारे तीनों कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।